अब मैं जहाँ हूँ वहाँ मुझे मेंटल पीस मिल रहा है, वहाँ मुझे सुकून मिल रहा है, वहाँ मेरी आत्मा को शांति मिल रही है। मुझे अब शोर शराबा और वो सब मतलब अब मुझे बहुत इरिटेट करता है। आपको संन्यास लेना है, जो भी लेना है आप कीजिए, लेकिन एटलीस्ट जो ऊपर वाले ने जिम्मेदारियाँ दी हैं आप उनको बखूबी निभाइए, उनको पूरा कीजिए। क्योंकि मैं साधु नहीं हूँ, मैं सन्यासी नहीं हूँ, मैं साध्वी नहीं हूँ। हम जीवन में बहुत कुछ पाने की कोशिश करते हैं, अभिलाषा करते हैं, हम उसको पाते किस रूप में हैं ये हमें खुद पता नहीं होता। और ऐसा एक के साथ नहीं, दुनिया में बहुत लोगों के साथ होता है। बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जिनके साथ अनजाने में ये हो जाता है। हमारे साथ इस वक्त हर्षा रिछारिया जी हैं, झांसी से मुंबई। वो जो दुनिया थी वो रियल थी, उसमें ऐसा क्या नहीं मिला जो आज आप हमारे सामने निरंजनी अखाड़े में मौजूद हैं। नहीं, लकीली मुझे उसमें सब कुछ मिला, उसमें नाम मिला, पैसा मिला, फेम मिला, सब कुछ मिला। लेकिन अब मैं जहाँ हूँ वहाँ मुझे मेंटल पीस मिल रहा है, वहाँ मुझे सुकून मिल रहा है, वहाँ मेरी आत्मा को शांति मिल रही है। तो मुझे लगता है कि एक टाइम पे इंसान को इसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो जिस फील्ड से आप हटकर इस फील्ड में आई हैं, वहाँ पर तो शायद एक बड़ा तबका उसको ही सफलता मानता है। शांति, पीस आपको क्यों लगा सबसे ज़्यादा ज़रूरी? मैं आई डोंट नो, शायद भगवान को जिन लोगों को जिस रास्ते पे आगे बढ़ाना होता है ना, वो उन्हें बचपन से ही वैसा बना देते हैं। तो अगर एक नॉन अल्कोहलिक पर्सन रहेगा और वो अल्कोहलिक के बीच चला जाएगा ना, तो वो वहाँ कंफर्टेबल नहीं होगा, और अल्कोहलिक जो ग्रुप रहेगा ना वो उसको कॉर्नर कर देंगे। तो ऐसी ही कुछ कहानियाँ मेरे साथ चल रही थी। मैं धीरे धीरे कॉर्नर होती गई और मुझे ये समझ में आया, ये रियलाइज़ हुआ कि मैं शायद कहीं और से बिलोंग करती हूँ और ये लोग मेरे लायक नहीं है। फिर धीरे धीरे मैं पूजा पाठ मेरी ज़्यादा बढ़ गई, मेरा मेडिटेशन ज़्यादा बढ़ गया। मेरा फॉर्मूला ये रहता है, फंडा ये रहता है कि अगर मुझे हेडेक हो रहा है, मुझे माइग्रेन हो रहा है, मैं स्ट्रेस में हूँ, मैं अगर 1 घंटा मेडिटेशन कर लूँगी तो वही मेरे लिए मेडिसिन होती है। तो इस तरह से मेरी लाइफ चल रही थी। तो फिर धीरे धीरे रियलाइज़ हुआ कि हाँ, मुझे कुछ और किसी और डायरेक्शन में जाना है, अब इसका हो गया जितना करना था। तो ऐसे फिर मैंने धीरे धीरे उसको चेंज किया। कभी मन करता है कि आप वापस जाओ? बिल्कुल नहीं। ऐसा कैसे ये हो गया? ये मतलब मुझे अब शोर शराबा और वो सब मतलब अब मुझे बहुत इरिटेट करता है। मुझे बहुत शांति पसंद है। अगर मैं अभी आप मुझे कोई भी बॉलीवुड मूवी पूछेंगे, कोई भी बॉलीवुड सॉन्ग पूछेंगे, तो मुझे नहीं पता है क्या रिलीज़ हुआ है, क्या लॉन्च हुआ है, मुझे कुछ नहीं पता है। मैं अपना भजन सुनती रहती हूँ, बहुत लाइट भजन सुनती रहती हूँ, अपने शांत रहती हूँ। सुबह शाम मेरे स्पीकर पे भजन बजते रहते हैं शांति से। मैं मेडिटेशन करती हूँ, मैं रीडिंग करती हूँ, मैं योगा करती हूँ। तो वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, वो मुझे बहुत पीस दे रहा है, बहुत शांत बना के रख रहा है। आप 2 साल पहले कैलाशानंद जी के संपर्क में आई, करीब 2 साल पहले निरंजनी अखाड़े के। क्या ऐसा आपको उनसे मिला जिसके बाद आपको लगा कि नहीं, अब बस, अब मुझे चेंज लाना है? मैं एक्चुअली गुरुदेव से जब मिली थी, तब मैंने ये डिसाइड किया था कि मुझे चेंज करना है, अब सब चेंज करना है। हो गया यहाँ का जितना करना था मैंने कर लिया प्रोफेशन वाइज, अब मुझे सब चेंज करना है। मुझे लकीली गुरुदेव के यहाँ से कॉल आया कि, क्योंकि मैं बहुत दिन से ट्राई कर रही थी उनसे मिलने का, तो लकीली कॉल आया कि आप इस टाइम पे आ जाइए। मैं उनसे जाके मिली और मेरी पहली बात यही थी कि लाइक मैं अपना प्रोफेशन छोड़ना चाहती हूँ और मुझे गुरुदीक्षा चाहिए। तो उन्होंने मुझे समझाया कि प्रोफेशन छोड़ना कोई सॉल्यूशन कभी नहीं होता है। आप, और मैंने उनसे ये भी बोला कि मुझे संन्यास लेना है, तो उन्होंने मुझे तुरंत मना किया, तुरंत टोका उन्होंने कि हर इंसान के लिए ना एक लाइक हर चीज़ बनी होती है कि आपको गृहस्थ जीवन भी उतना ही जीना होता है। उसके बाद गृहस्थ जीवन जीने के बाद आपको संन्यास लेना है, जो भी लेना है आप कीजिए, लेकिन एटलीस्ट जो ऊपर वाले ने जिम्मेदारियां दी हैं आप उनको बखूबी निभाइए, उनको पूरा कीजिए। और पहले अच्छे से काम करो, गृहस्थ जीवन जियो, अच्छा नाम करो, उसके बाद जब सही समय आएगा हम खुद तुम्हें संन्यास दीक्षा देंगे। मैंने कहा ठीक है। तब तो मैं उनसे नहीं ज़्यादा कुछ बोल पाई, लेकिन हाँ फिर मैंने अपना लाइक सिटी चेंज किया। मैं पहाड़ों पे आके बस गई, मैं उत्तराखंड में आके बस गई। फिर मैं धीरे धीरे सबसे बात कम कर दिया,
कुछ टाइम तक मैंने लाइक अपना फ़ोन भी ऑफ कर दिया था, मैं बस अपने जोन में रहती थी। फिर धीरे धीरे मैं लोगों के वापस नेटवर्क में आई, मैंने फ़ोन ऑन किया, और लेकिन मैं अपने जोन में ही रहना पसंद करती हूँ कि लाइक मुझे डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, मुझे पीस चाहिए, मुझे भजन सुनना है या मुझे मेडिटेशन करना है। तो वो अब मेरा वो ना पार्ट ऑफ लाइफ हो गया, जिसको मुझे उसी में शांति मिलती है। आपने गृहस्थ की बात की, मैं क्या अपने दर्शकों को ये कह सकता हूँ कि हर्षा जी शादी भी कर सकती हैं, आगे चल के विवाह कर सकती हैं? देखिए, मैं तो नहीं चाहती हूँ, ठीक है, गुरु ने जैसा कहा मैं वो कोट कर। हाँ, मैं नहीं चाहती हूँ, बट एट द सेम टाइम हमारे यहाँ सबसे पहले सनातन धर्म में सिखाया जाता है कि एक गुरु होना बहुत अनिवार्य है जीवन की मोक्ष के लिए, और उतना ही ज़रूरी है उस गुरु देव की बात बिना कुछ सोचे समझे हमेशा मानना, क्योंकि गुरुदेव कभी अपने बच्चे का बुरा नहीं चाहते, कभी उसे गलत सलाह नहीं देते। तो जैसा गुरुदेव बोलेंगे अभी आगे कुछ समय में, वैसा मैं करूँगी। आप मेरे सवाल पर डक कर गई हैं, शायद झुक गई हैं, आपने उस बॉल को जाने दिया। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं करना चाहती हूँ, बट फिर भी मेरा डिसीजन गुरुदेव के डिसीजन पे है। मशहूर तबला वादक जाकिर हुसैन साहब ने एक बात कही थी, शिष्य टीचर सिखाता नहीं, शिष्य सीखता है। ऐसा कोई टीचर नहीं होता है जो सिखाता है, ये शिष्य होता है जो सीखने के लिए आगे बढ़ता है, टीचर को मजबूर करता है। आपने ऐसा क्या सीख लिया है जो आप वो पा बैठी हैं जो आज का युवा पाना चाहता है? मतलब दुनिया की नज़रों में आना, सबसे खूबसूरत साध्वी का टैग मिल जाना अचानक, और वो भी तब जब आप सन्यास के रास्ते पर अपने को ले जाने जा रही। ये देखिए, ये ना महादेव की कृपा है, ये मेरे गुरुदेव की कृपा है कि उन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया, और यहाँ आने के बाद फिर जो कुछ भी हुआ बीते 2-3 दिन में वो आप सबके सामने है, और जो कृपा मेरे ऊपर हुई है वो सबको दिख ही रही है। तो अब इसके बारे में मैं क्या बोलूँ, मुझे सच में नहीं पता है। थोड़ी सी कृपा आप मेरी तरफ ट्रांसफर कर दीजिएगा, मुझे भी ज़रूरत है। लेकिन माता पिता ने कभी आपको रोका नहीं? माँ पिता ने कभी चाहा नहीं कि बेटी आपने सन्यास पीस की तरफ जाने की सोची? अभी मेरे पेरेंट्स को नहीं पता है कि मैंने सन्यास के बारे में सोचा है। उनको ये पता है कि हाँ, मैं भक्ति के मार्ग पे जा रही हूँ, और उससे वो बहुत खुश हैं। लेकिन सडनली कहीं ना कहीं मीडिया के थ्रू उनको पता चल गया है कि बहुत सुंदर साध्वी करके, तो अभी वो थोड़ा सा मुझसे बात नहीं हो रही है। मैं जल्दी बात करूँगी तब देखोगी क्या हालात है। जीवन जीने के लिए बहुत बेसिक ज़रूरतें होती हैं। आप जिस तरीके से आपका गेटअप है, ये चीज़ें ये नहीं आती इस तरीके से, तो क्या सन्यास के साथ साथ आप अपनी उन जिम्मेदारियों को भी निभाती रहेंगी, जिससे एटलीस्ट वो जो ज़रूरत होती है खर्चे की, वो भी आप अपनी मेहनत से पैदा करती रहें? देखिए, मुझे ज़िंदगी के ना 15 साल हो गए जब मैंने अपने घर से 1 रुपये भी नहीं लिया है अपने खर्चे के लिए, कभी नहीं लिया है। मैंने हमेशा ये चाहा है कि मैं उनके लिए कुछ करूं। आज उन्होंने हमें अगर बड़ा किया है तो उन्होंने इसलिए नहीं किया कि वो पूरी ज़िंदगी हमारे खर्चे उठाते रहे, राइट? तो मैं अभी, क्योंकि मैंने अपना प्रोफेशन छोड़ दिया है, सब चीज़ें छोड़ दी हैं, मैं इस रास्ते पे आ गई हूँ। बट फिर भी मैंने आपको बोला, क्योंकि मैं साधु नहीं हूँ, मैं सन्यासी नहीं हूँ, मैं साध्वी नहीं हूँ, मैं बीच बीच में 1-2 शोज़ करती हूँ ताकि उससे मैं अपनी फाइनेंशियल जो चीज़ें हैं उसको मैनेज कर पाऊँ। लेकिन हाँ, अब मुझे लगता है कि इस साल से वो जो 1-2 शोज़ के चांसेस हैं वो भी ख़त्म हो गए हैं। हम आपको भविष्य में कभी प्रवचन करते हुए सुनेंगे? महादेव की इच्छा जैसी। कुंभ में आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत अद्भुत, और जो चीज़ें मैंने नहीं सोची थी वो यहाँ आके मुझे मिली हैं, और लाइक ये जो एक्सपीरियंस है ये वर्ड्स में नहीं कहा जा सकता। बहुत धन्यवाद हर्षा जी, मेरे साथ बात करने के लिए और समय दिया। निरंजनी अखाड़े में समय मिला, हमें आपसे बातचीत करने को समय मिला, बहुत कुछ हमने जाना हर्षा जी के बारे में, निरंजनी अखाड़े के बारे में और कैलाशानंद जी के बारे में जो कि उनके गुरु हैं। इस अखाड़े के जरिए हर्षा जी के बारे में विस्तार से समझा। कैमरा पर्सन अंकुश के साथ राजीव शर्मा।